मेयर कराची पीपल्स पार्टी का होगा, मुर्तज़ा वहाब का दावा, कहा फैसला नहीं किया, 15 जून को मनसब संभालने के बाद ताउन दरकार होगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने कराची के लिए सिंध हुकूमत के इक़दामात गिनवा दिए। मेयर कराची पीपल्स पार्टी का होगा, मुर्तज़ा वहाब का दावा, कहा शेरवानी पहनूंगा या सूट, फैसला अभी नहीं किया, 15 जून को मनसब संभालने के बाद ताउन दरकार होगा। और तर्जुमान सिंध हुकूमत ने कराची के लिए सिंध हुकूमत के इक़दामात भी गिनवा दिए। कहा कराची वालों का 265 MGD पानी देने की कोशिश कर रहे हैं, कचरा उठाने के लिए मजीद 38 गाड़ियाँ जल्द आएंगी। अगले से 16 माह में कॉजवे पर एक ब्रिज भी बनाया जाएगा। कभी एतराज़ नहीं होता, आप तनकीद करें, आपका हक है। मैं मुस्कुराते हुए तनकीद को बर्दाश्त करता हूँ। पहले आपने बात की, अगर यार मैं शेख रशीद तो हूँ नहीं कि पेशन गोई कर दूँ कि हाँ मैं ही हूँ, ना मैं नईमुर रहमान हूँ कह दूँ हाँ मैं ही हूँ। मैं तो खुदा की कसम शेरवानी भी नहीं सिलवाई अभी। इलेक्शन का एक प्रोसेस है, हाँ, फैसला भी नहीं किया कि शेरवानी पहनूंगा या सूट पहनूंगा, इस तरह तस्वीर खिंचवाऊंगा या इस तरह तस्वीर खिंचवाऊंगा। मैंने फैसला नहीं किया। ये जो खुदादाद सलाहियत है ये तो नईमुर रहमान साहब के पास है। मेरे पास, मेरी सियासी जमात के पास 155 नशिस्तें हैं अपनी, 155। हाफिज नईमुर रहमान के पास 130 है। वो रोज कहते हैं कि मेयर तो मैं ही हूँगा, कोई उनसे नहीं पूछता अगर मगर। PDM जिसपे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, JUI है, कलेक्टिवली हमारी 173 सीट्स बनती हैं। 173 और 130, 43 सीटों का डिफरेंस है हमारा उनका। हाफिज नईमुर रहमान साहब ने परसों अपना पावर शो करने की कोशिश की थी इदारा नूर हक में, और PTI के दोस्तों को बुलाया था। आप दोस्तों ने मुझे ख़बरों में रिपोर्ट किया कि शायद वहाँ पे 8 या 9 लोग पहुँचे थे। तो मैं समझता हूँ प्रीमेच्योर बात है। लेट द पीपल डिसाइड। इसको अना का मसला ना बने। मैं तो बार बार कहता हूँ, एक शायर ने बड़ा खूब कहे, जाग कर दे फना अपनी अना को छोड़े, अपने बिलबोर्ड लगाना छोड़े, फोकस इस बात पे कर रहा हूँ। चार्टर जमात इस्लामी ने कि इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख कराने तक जिद्दोजहद जारी रखने का फैसला कर लिया है। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं अदालत के इलेक्ट्रिक के मामले पर कराची वालों को रिलीफ दे। सुप्रीम कोर्ट ने जहां जहां निशानदेही की है, हम कराची का मुकदमा वहां वहां लड़ेंगे। अपडेट करते चलें आपको। जमात इस्लामी ने कि इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख कराने तक जिद्दोजहद जारी रखने का फैसला कर लिया। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं अदालत के इलेक्ट्रिक के मामले पर कराची वालों को रिलीफ दे। सुप्रीम कोर्ट ने जहां जहां निशानदेही की है, हम कराची का मुकदमा वहां वहां लड़ेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची की मेयरशिप हासिल करने के लिए डट गए। इदारा नूर हक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हुकूमत जमात इस्लामी के मैंडेट पर कब्जा करना चाहती है। ये लोग 163 सीटें लेकर 193 सीटों वालों को कह रहे हैं मेयर हमारा होगा। कराची के लोगों को वडेरा शाही निज़ाम के खिलाफ आवाज़ उठाना होगी, मैंडेट पर कब्जा नहीं होने देंगे। हाफिज नईमुर रहमान ने मजीद कहा कि इलेक्ट्रिक ने शहर पर जुल्म की इंतहा कर दी है, इसका लाइसेंस मनसूख होना चाहिए। शहर में दीगर कंपनियों को भी मौका दिया जाए, अगर दीगर कंपनियां होंगी तो बिजली भी सस्ती होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानिब से बल्दियाती कौंसल्स में नुमाइंदगान का ऐलान कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की टीम में शामिल एक मुशीर और 4 मामलीन ख़ास ओहदों से मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के फैसले के बाद सिंध हुकूमत के तर्जुमान और मशीर कानून बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब को ओहदा छोड़ना पड़ेगा, जबकि मुआविन ख़ास बराए महकमा एंटी करप्शन बंगल खान महर, मुआविन ख़ास सलमान अब्दुल्ला मुराद, अरसलान इस्लाम शेख, सगीर हुसैन कुरैशी ओहदों से दस्तबरदार हो जाएंगे। कराची प्रेस क्लब में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। मेडिकल कैंप में ज़हनी सेहत, कुव्वत समात गोयाई से मुतालिक अमराज से मुतासरा अफराद और बच्चों का मुफ्त मुआयना जारी है। तफसीलात बताएंगी राबेल अशरफ। जी राबेल। मौजूद हैं प्रेस क्लब में जहां पर फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है। हमारे साथ चेयरपर्सन मौजूद हैं, इनसे मज़ीद जानते हैं। सर मुझे हमें ये बताएं कि कौन कौन से टेस्ट यहां पर करवाए जा रहे हैं और क्या ये सहूलियात सिर्फ सहाफ़ियों के लिए या फिर पूरी पब्लिक के लिए? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शकील अहमद ख़ान है। हमारी एक एसोसिएशन है, एसोसिएशन ऑफ ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच पैथोलॉजिस्ट ऑफ पाकिस्तान, वो और कराची प्रेस क्लब के इश्तराक से ये एक मेडिकल कैंप लगा है। इसमें हमने ख़ास तौर पे 2 चीज़ों पर बड़ी अहमियत दी है, स्पीच बच्चों की और उनकी हेयरिंग। बच्चों का हकलाना, तुतलाना, बाज़ लोग समझते हैं ठीक हो जाएगा,
یا کوئی خاص آواز نہیں نکال سکتا ہے، اسی طرح سننے میں کسی کو تکلیف ہے، ان کے لیے کیمپ ہے، اور یہ سب کے لیے کیمپ ہے کیونکہ اس کو مشتہر کیا گیا تھا۔ پریس کلب کی بڑی جو ان کا ہیلتھ کمیٹی ہے، ان کا میں بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ سارے انتظامات کیے۔ جی بالکل، جیسے کہ آپ نے سنا ہمارے ساتھ چیئر پرسن موجود ہیں، ان کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پہ فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا ہے، جہاں پر بچوں کے لیے خاص اس چیز کا جو ہے فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا تھا، اور یہ ایسوسیشن اور پریس کلب کے تعاون سے یہاں پر کیا گیا تھا، جہاں پر نہ صرف صحافی حضرات بلکہ تمام دیگر جو پبلک کے لیے بھی یہ فری میڈیکل کیمپ سے مستفید ہو سکیں گے لوگ یہاں پر آ کے۔ جی ڈاکٹر بیربل کے قاتل قانون کی گرفت میں نہ آ سکے، مقتول کی بیٹی عدالت پہنچ گئی۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے تفتیشی افسر کو چالان جمع کرانے کے لیے آخری مہلت دے دی۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے ممتاز جمالی سے۔ جی ممتاز، آج جوڈیشل میجسٹریٹ جنوبی کی عدالت میں ڈاکٹر بیربل قتل کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ تفتیشی افسر کی جانب سے آج پیش رفت رپورٹ جمع کرائی گئی ہے، لہٰذا ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ تفتیش ابھی بھی جاری ہے اور ملزمان کو گرفتار کرنا ہے، اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے جو ہے پولیس مختلف پہلو سے کام کر رہی ہے، جس پر عدالت نے تفتیش افسر پر برہمی کا اظہار کیا ہے، اور عدالت نے تفتیش افسر کو آخری مہلت دی ہے کہ آئندہ سماعت پر جو ہے کسی بھی صورت میں عبوری چالان عدالت میں لازمی جمع ہونا چاہیے، لہٰذا عدالت نے مقدمے کی جو مزید سماعت ہے وہ بھی 15 جون تک ملتوی کر دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ شوکاز اور مس کنڈکٹ کا جواب نہ دینے پر بھی عدالت نے متعلقہ SSP سے جواب طلب کر لی ہے۔ اسی کیس میں جو مدعی مقدمہ ہے، ان کے وکیل ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ مارچ کے مہینے میں یہ واقعہ ہوا تھا، جبکہ اب جون کا مہینہ چل رہا ہے، اور اب تک 16 کے قریب اس مقدمے سے متعلق سماعتیں ہو چکی ہیں، لیکن تاحال پولیس کی جانب سے انٹیرم چالان بھی عدالت میں جمع نہیں کرایا گیا، لہٰذا اب عدالت کی جانب سے تفتیش افسر کو آخری مہلت دی گئی ہے، اور جو ہے 16 جون تک اس کیس سے متعلق عبوری چالان عدالت نے طلب۔ سٹی 21 نے ڈمپر کی ٹکر سے حادثات کی بڑی وجہ ڈھونڈ نکالی۔ ڈمپرز کی اونچائی اور ڈرائیورز کی بے احتیاطی جانیں لینے لگی ہے۔ اپڈیٹ کرتے چلیں آپ کو، سٹی 21 نے ڈمپر کی ٹکر سے حادثات کی بڑی وجہ ڈھونڈ نکالی ہے۔ اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کرتے چلیں، اس حوالے سے مزید بات کریں گے۔ سید نعمان گل ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈمپر ڈرائیور سے بات چیت کر رہے ہیں، ان سے مزید بات کریں گے۔ اپنے ناظرین کو بتاتے ہیں کہ عدالت نے منع بھی کیا تھا، احکامات جاری کیے گئے تھے کہ ہیوی ٹریفک دن میں سڑکوں پر نہیں ہوگی، لیکن دیکھا جا رہا ہے کہ دو جو لوگ ہیں اس کی زد میں آئے ہیں، طالب علم ہیں، ایک جان کی بازی ہار گیا ہے اور دوسرا زخمی ہے اس وقت۔ کراچی میں ڈمپر حادثات کی اصل وجہ سٹی 21 نے کھوج نکال لی ہے۔ ڈمپر کی اونچائی زیادہ ہونے کی وجہ سے بہت قریب چلنے والا ٹریفک دکھائی نہیں دیتا۔ ڈمپر اور موٹر سائیکل میں تصادم کی اصل وجہ ڈمپر کی اونچائی زیادہ ہونا ہے۔ تفصیلات جانیں گے نعمان گل سے۔ نعمان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ اس وقت ڈمپر کے اندر موجود ہوں اور اس وقت ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم دکھائیں کہ ڈرائیونگ سیٹ سے جو نیچے روڈ کے مناظر ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، اور اگر ٹرک کے بالکل ساتھ سے بالکل چپک کر اگر کوئی جا رہا ہے تو اسے جو ہے ڈرائیور کو وہ شخص نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ جو ہے وہ ڈرائیور موجود ہیں، شہزاد بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر مجھے یہ بتائیے گا ذرا، ٹریفک جب یہ روڈ پر چل رہا ہوتا ہے ڈمپر، تو اس وقت کن چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے، اور یہ جو حادثات ہوتے ہیں ان کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے؟ سر وجہ یہ ہوتی ہے کہ خاص طور بائک والے جو ہے نا، یہ ٹریفک بالکل فالو نہیں کرتے ہیں، اچانک سے گھس جاتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے ہیں، تو بڑے حادثے ان کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ رشکے والے ہیں، وہ ان کے سیٹ گلاس ہوتے ہی نہیں ہیں، بالکل دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے۔ اور یہ تو بڑی گاڑیاں ہیں، پریشر والی گاڑیاں ہیں، ان کے جو بریک کا جو اصول ہے وہ تھوڑا سلو ہے، کیونکہ فاسٹ ان کی بریک لگتی ہی نہیں ہے، کیونکہ لوڈڈ گاڑیاں ہیں، تو اس وجہ سے نا ہمیں بریک لگانے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، اور وہ اچانک گھس جاتے ہیں، پھر ہمیں بچاتے ہوئے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ٹریفک کے جو رول ہیں ان کو فالو کریں، کیونکہ جیسے ہم اپنی کوشش کرتے ہیں لوگوں کو بچانے کی، کیونکہ ہیوی گاڑیاں ہیں، ہمیں کوشش کرنی پڑتی ہیں، لیکن لوگ پھر بھی ڈمپر کو نا برا بھلا کہتے رہتے ہیں کہ بھائی یہ مطلب نشے میں چلا رہے ہوتے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں کبھی کیا، کوئی یہ نہیں چاہتا کہ مطلب اس کے ہاتھ سے حادثہ ہو۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ کتنا فاصلہ ہونا چاہیے ڈمپر کے ساتھ جو گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں ان میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے انہیں؟
कम से कम 6 फुट का फासला होना चाहिए। ठीक है, यकीनी तौर पर शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि बता रहे थे कि डंपर के साथ अगर कोई चिपक कर गाड़ी चल रही है तो वो ड्राइवर को नज़र नहीं आ रही होती है, और यही वजह है जैसा कि हमने भी इस वक्त आपको दिखाया कि डंपर के ऊपर से अगर हम देखें तो बिल्कुल अगर कोई चिपक कर गाड़ी चल रही होगी तो वो ड्राइवर को नज़र नहीं आ रही होती, और जिसकी वजह से ही हादसा होते हैं। अगर देखा जाए तो 6 फुट के फासले से गाड़ियाँ अगर डंपर के चलें तो इन हादसा से बचा जा सकता है। जी, जुडिशल मजिस्ट्रेट सेंट्रल की अदालत में पुलिस मुकाबले और डकैती के मुकदमे की समाअत हुई। दौरान समाअत मुलजिम के वकील की जानिब से अदालत को बताया गया कि गुज़श्ता 1 साल में पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ ठोस सबूत पेश नहीं किए। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे शहरियार सदीकी से। जी शहरियार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिटी कोर्ट में। तैमूरिया थाने की हुदूद में मुलजिम आमिर और दीगर के खिलाफ डकैती और पुलिस मुकाबले के मुकदमे पर जुडिशल मजिस्ट्रेट सेंट्रल की अदालत में अहम समाअत हुई। नामजद मुलजिम आमिर को आज अदालत में पेश किया गया। ताहम दौरान समाअत मुलजिम के वकील की जानिब से अदालत में मुलजिम के खिलाफ दायर किए गए तमाम तर मुकदमे और इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देते हुए अदालत को बताया गया कि गुज़िश्ता 1 साल से जो है वो मुलजिमान के खिलाफ ये बेबुनियाद मुकदमा जारी है। गुज़िश्ता 1 साल में इस्तिगासा की जानिब से अब तक मुलजिम के खिलाफ कोई भी जो है वो ठोस सबूत या चश्मदीद गवाह अदालत में पेश नहीं किया गया है। इसके अलावा मुलजिम के वकील का आज दौरान समाअत ये भी कहना था कि गुज़िश्ता कई समाअत से मुतअद्दिद जो है वो समन जारी किए जा चुके हैं मुद्दई मुकदमा को, लेकिन उसके बावजूद वो अदालत में पेश नहीं होते, जिसके बाद आज आज अदालत की जानिब से जो है वो तफ्तीशी अफसर का बयान रिकॉर्ड किया गया। तफ्तीशी अफसर से जो है वो ये पूछताछ की गई कि मुद्दई मुकदमा जो है वो क्यों अदालत में पेश नहीं होते, जिस पर जो है वो तफ्तीशी अफसर का ये कहना था कि मुद्दई मुकदमा से कई मरतबा राब्ता करने की कोशिश की है, लेकिन उनकी जानिब से जो है वो कोई जवाब इस सिलसिले में नहीं दिया गया, जिसके बाद अदालत की जानिब से सख्त बरहमी का इजहार करते हुए आज ये कहा गया तफ्तीशी अफसर से कि शायद जो है वो आपके पास यानी पुलिस के पास जो है वो मुलजिम के खिलाफ कोई सबूत मौजूद नहीं और मुद्दई मुकदमा की दिलचस्पी भी जो है वो अब इस मुकदमे में ख़त्म हो चुकी है। इसके बाद अदालत की जानिब से आज केस की समाअत जो है वो 10 जून तक के लिए मुलतवी कर दी गई है और अब जो है वो नामजद मुलजिम का बयान जो है वो 10 जून को रिकॉर्ड किया जाएगा। जी, सिंध हाई कोर्ट में सड़कों के ठेके में बदअनवानी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। अदालत ने KDA को सड़कों की तामीरात के नए ठेके जारी करने से रोक दिया है। अदालत ने हुक्म दिया कि आइंदा समाअत तक किसी भी कंपनी को ठेका देने का हतमी फैसला ना किया जाए। बिलाल अहमद मजीद बताएंगे। मलीर की 2 और ज़िला शर्की की एक सड़क को बनाए जाने से मुतालिक जो टेंडर है उसके अजरा के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में एक आइनी दरख्वास्त दायर की गई, जिसकी समाअत सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस यूसुफ अली सईद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की। दौरान समाअत शहाब सरकी पेश हुए अदालत में और उनका ये मौक़िफ़ था कि उनकी जो क्लाइंट कंपनी है उसने हिस्सा लिया था इन सड़कों की तामीरात से मुतालिक, जिसके अब टेंडर जारी किए जा रहे हैं, लेकिन उनकी जो कंपनी थी वो दूसरे नंबर पर थी और 2 कंपनियों ने सबसे कम बोली दी थी, लेकिन KDA हुक्काम ने उनकी बोली को नज़रअंदाज करके जो 39वें नंबर के ऊपर जो कंपनी आ रही थी उसको ये टेंडर दिए जा रहे हैं और कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। शहाब सरकी एडवोकेट ने अदालत में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि KDA का जो ये इक़दाम है बदनीयती पर मबनी है और मुबैना तौर पर एक करप्शन का मामला है, लिहाजा सिंध हाई कोर्ट से ये इस्तदा है कि फौरी तौर पर हुक्म इम्तनाई जारी किया जाए और KDA हुक्काम से इस सिलसिले में वजाहत तलब की जाए, जिसके बाद सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने KDA हुक्काम को इन सड़कों की तामीरात से मुतालिक जो टेंडर है उसके अजरा से रोक दिया है। अदालत ने 9 जून के लिए इस सिलसिले में जो KDA हुक्काम हैं उनको नोटिस जारी करते हुए उन्हें ये कहा है कि वो आइंदा समाअत पर पेश हों और आइंदा समाअत तक किसी भी किस्म के जो ठेके में जो पेशरफ्त है या अजरा है उस पर किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई अमल में ना लाई जाए। अब आपको बताएं कि महकमे दाखिला सिंध ने MPO के तहत ज़ेर हिरासत मज़ीद 4 अफराद को रिहा करने के अहकाम जारी कर दिए। महकमे दाखिला की जानिब से जारी ऑर्डर में सखर, मीरपुर खास और शिकारपुर के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल को कहा गया है कि मज़कूरा अफराद अगर दीगर किसी मुकदमे में नामजद नहीं तो उन्हें रिहा कर दिया जाए। इस सवाल से मज़ीद बात करेंगे। आज़ाद नूरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आज़ाद। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने 2 मई के जो वाक़यात हैं उनमें मुलज़ पाए जाने वाले 4 मज़ीद पाकिस्तान से आज़ाद नोडियो हमारे साथ मौजूद हैं, हमें अपडेट कर रहे हैं। इस हवाले से आपको तफसीलात से आगाह करें कि महकमे दाखिला सिंध ने MPO के तहत ज़ेर हिरासत मज़ीद 4 अफराद को रिहा करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। महकमे दाखिला की जानिब से जारी ऑर्डर में
सखर, मीरपुर खास और शिकारपुर के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल को कहा गया है कि मज़कूरा अफराद अगर दीगर किसी मुकदमे में नामजद नहीं तो उन्हें रिहा कर दिया जाए। बोल्टन मार्केट में वाक़या फिरोजपुर रोड सेंटर में एक हफ्ते से बिजली मुनक़ता है। बिजली की अदम फ्राहमी से दुकानदारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे काविश मेमन। बोल्टन मार्केट में बिजली की घंटों लोड शेडिंग से ताजिर शदीद परेशान दिखाई देते हैं। यहाँ पर फिरोजपुर सेंटर में एक हफ्ते से बताया जा रहा है ताजिर उलमा की जानिब से कि यहाँ पर बिजली बंद है। वजूहत क्या है जानते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है अहमद शमसी जो मारूफ ताजिर, उनसे बात करते हैं। शमसी आप बताइएगा क्या मामला है, क्यों कितने दिनों से इस वक्त बिजली बंद है? आप देखिए जी, के इलेक्ट्रिक ने कतई गैर कानूनी तौर पे इन दो सेंटरों की, जिसमें तकरीबन 1000 यूनिट हैं, तकरीबन 600 दुकानें हैं, ऑफिसेस हैं 400, इनकी लाइटें बंद की हुई हैं। गुंडागर्दी कर रही है के इलेक्ट्रिक, कराची के कारोबार को तबाह करने पे तुली हुई है। इसका लाइसेंस मनसूख किया जाए। हम तमाम बिल उनके पास लेके गए, तमाम बिल जो है वो भर रहे हैं, सब स्टार कस्टमर हैं। इसके बावजूद जिनके बिल भरे हुए हैं उसकी भी लाइट डिस्कनेक्ट कर दी गई है कि जी पीछे कुछ कुंडे चल रहे हैं। भाई कुंडे आपका स्टाफ फराहम करता है, आप उन कुंडों को काटें, हम आपके साथ खड़े हैं। हमने पहले भी कई दफ़ा कटवाएं, हम आपके साथ खड़े हैं। आप जो कानूनी तौर पे अपने बिल भरने वाले हैं उनका कारोबार मुतासर कर रहे हैं। आप देखिए इस शदीद गर्मी में, अंधेरे में लोग बैठे हुए एक हफ्ते से अपने कारोबार बंद करके, और के इलेक्ट्रिक को बार बार हमने चैम्बर को भी अप्रोच किया, चैम्बर ने नेपरा को से लेटर भेजा के इलेक्ट्रिक को। जी बिल्कुल, अहमद शमसी की आपने गुफ्तगू सुनी। उनका ये कहना है कि एक हफ्ता हो गया है बिजली चोरी के यहाँ पर मामलात को बुनियाद बनाकर के इलेक्ट्रिक ने जो बिजली बंद कर दी और यहाँ के ताजिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जी मलिर टाउन में पीपी की जानिब से चेयरमैन के उम्मीदवार के लिए मोहम्मद बलोच नामजद किए गए हैं। मोहम्मद बलोच के दफ्तर में लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। मज़ीद जानते हैं जुनैद जावेद से। जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से हतमी तौर पर अब चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो कि टाउन्स हैं उनके लिए इनके नामों का ऐलान कर दिया गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलिर टाउन में, जहाँ पर चेयरमैन के नाम के लिए जो है चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच का नाम जो है वो अनाउंस किया गया है। निसार खोड़ो ने जो है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नाम अनाउंस किए थे। ताहम अब जो हम देख रहे हैं कि जान मोहम्मद से मिलने के लिए बड़ी तादाद में पार्टी के वर्कर्स और दीगर जो इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन हैं वो आ रहे हैं, मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। हमारे साथ अभी भी आप देख रहे होंगे कि लोग फूलों के हार पहना रहे हैं, मिलने के लिए आ रहे हैं। हम बात करते हैं जान मोहम्मद से। जान साहब, पहले भी आप चेयरमैन रहे हैं 4 साल, अब दोबारा, तो क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब का, अदीप अरियाल साहिबा का, सिंध के सदर निसार अहमद कोड़ो साहब का, और कराची डिवीज़न के सदर सईद गनी साहब का, और इन सब का मैं मशकूर हूँ। अच्छा, आवाम को सबसे ज़्यादा उम्मीदें आपसे हैं क्योंकि इस इलाके में आपका असर रसूख भी खासा देखने में आ रहा है, तो क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आवाम के लिए आप करेंगे? कौन से तरक्याती काम, डेवलपमेंट के वर्क्स, और बहुत सारे और भी मसाइल हैं यहाँ के, तो किस चीज़ पे फोकस ज़्यादा रहेगा आपका? हमें मलीर एक कंट्रात की शक्ल में मिली थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बिला तफरीक, चूँकि हमारे चेयरमैन साहब के डायरेक्टिव्स थे कि यानी आपको इंसानियत की खिदमत करनी है, वहाँ ये मत देखना है कि यानी ये गली पीपल्स पार्टी की है, ये गली अगर किसी और जमात की है, ये आपको हरगिज़ नहीं दे। जहाँ इंसान बसते हैं आपको इंसानियत की खिदमत करनी है। जी बिल्कुल, भरपूर तरीके से मैदान में उतरने के लिए जो है जान मोहम्मद बलोच तैयार हैं। मुख्तलिफ इलाकों में वर्किंग भी करवाई जाएगी, तरक्याती काम भी कराए जाएंगे, क्योंकि इलाका माजी में एक खंडरात की शक्ल पेश करता था जिसको बेहतर हालत में लाया गया है, लेकिन अब इस इलाके को मज़ीद बेहतर हालत में लाया जाएगा। पहले DMCs थी और डिस्ट्रिक्ट्स थे, लेकिन अब टाउन की सतह के ऊपर जो है वो काम करवाए जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही मेयर कराची के अंदर भी जो है वो दावा कर रहा है कि वो मुंतखब होकर मेयर कराची बनेगा। लेकिन इस ज़िले के अंदर, इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो मलिर टाउन है, यहाँ पर जो है वो बड़ी तादाद में अब काम करवाने का जो है वो अज़म किया जा रहा है। माजी में हमने ये देखा कि जान मोहम्मद बलोच जब 4 साल तक यहाँ पर चेयरमैन रहे, तो उस वक्त भी जो है ये अनअपोज्ड चेयरमैन थे। सियासी जमातों ने भी जो है इन्हें सपोर्ट किया था। दूसरी जानिब कराची इंटरमीडिएट बोर्ड के तहत इम्तिहानात का सिलसिला जारी है। तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे सैयद जुबैर राशिद। आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची के तहत इम्तिहानात का आज 7वां रोज़ है और आज सुबह सवेरे जो है रियाजी का सेकंड ईयर का जो फेलियर का जो पर्चा है वो मुनक्किद हुआ था, जिसमें इम्प्रूवमेंट जो देने वाले तालिब इल्म है वो भी शामिल थे, जबकि दोपहर की शिफ्ट में ह्यूमैनिटीज़ का जो पर्चा है वो लिया जा रहा है। इसके अलावा इस वक्त इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफिस में क्योंकि मैं मौजूद हूँ तो यहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि चेयरमैन इंटर बोर्ड प्रोफेसर सईदुद्दीन ने नाज़िम इम्तिहानात ज़हीरुद्दीन भुट्टो और रीजनल डायरेक्टर
मीटरोलॉजिस्ट सुलेमान सियाल के साथ जो है एक अहम मीटिंग जो है इस वक्त उनकी चल रही है और उसमें कुछ अहम फैसले जो है मुतवक्के हैं। अगर हम इंतज़ामी सूरत हाल के हवाले से बात करें तो इंटरमीडिएट बोर्ड के जो इम्तहान चल रहे हैं तो वहाँ पर कुछ इम्तहानी मराकज़ ऐसे हैं जहाँ पर पैसों के एवज़ जो है नकल करवाई जा रही है, 300-500 रुपये पैसों के एवज़ नकल करवाई जा रही है। जबकि दूसरी जानिब जो है कुछ ऐसे इम्तहानी मराकज़ भी मौजूद हैं जहाँ पर बहुत सख्ती है कि वहाँ पर पेंसिल अगर ज़मीन पर गिर जाए तो उस पेंसिल को उठाने की इजाज़त भी नहीं दी जाती। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊँ कि चेयरमैन इंटरमोड प्रोफेसर सईदुद्दीन की हिदायत पर नाज़िम इम्तहानात और रीजनल डायरेक्टर जो है मुख्तलिफ इम्तहानी मराकज़ के दौरे पर इसके बाद जाएंगे। अभी एक अहम मीटिंग चल रही है, उसमें कुछ अहम फैसले मुतवक्के हैं। उसके बाद जो है कुछ इम्तहानी मराकज़ का दौरा भी किया जाएगा। मौसम गर्मा में स्कूल की छुट्टियों पर FPS स्कूल ने KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में समर कैंप लगा लिया। मोहम्मद हमाद अपडेट करेंगे। तातीलात में जो स्कूल के बच्चे हैं उनका समर कैंप जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर शुरू हो चुका है। KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मैं मौजूद हूँ जहाँ पर फाउंडेशन पब्लिक स्कूल की जानिब से एक समर कैंप लगाया गया है और यहाँ पर जो स्कूल के बच्चे हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और मुख्तलिफ स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटीज़ है उसमें बढ़ चढ़ कर शिरकत कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं शाहरुख अहमद जो कि इसी स्कूल में जो है क्रिकेट कोच हैं, हम उनसे बात करते हैं। शाहरुख, मुझे बताइएगा, मुख्तलिफ गेम्स हो रहे हैं, आप क्रिकेट की कोचिंग कर रहे हैं, तो ये जो समर कैंप है वो कितने दिन का लगा हुआ है और साल में आप कितनी दफ़ा ये समर कैंप इस तरह आप लगाते हैं और बच्चों की ट्रेनिंग और उनकी बेसिक चीज़ों पे काम करते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, ये समर कैंप 1 जून से स्टार्ट हुआ है जो कि 29 जुलाई तक इसका कैंप है और जुमरात जुम्मा हफ्ता सर इसको ग्रेड वाइज हमने चेंज किया है। लाइक ग्रेड 6 to 9 जुमरात जुम्मा हफ्ता आते हैं और 1 to 3 स्टूडेंट्स पीर मंगल बुध आते हैं। इसकी 3 वेन्यूज़ है। KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अलावा हम वुमेंस कॉम्प्लेक्स जो गुलशन में वहाँ भी करा रहे हैं और इसमें हमने 3 स्पोर्ट्स को कवर किया जिसमें फ़ुटबॉल है, क्रिकेट है और जिमनास्टिक है। जो स्पोर्ट्स की सरगर्मियों में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं वो बच्चे वो जो है यहाँ पर आके कोशिश कर रहे हैं कि जिस स्पोर्ट्स में इनको ज़्यादा से ज़्यादा पजीराई हासिल हो, तो कोशिश ये करते हैं कि वो यहाँ पर आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। जी। शहर कायद में बल्दिया उज़्मा के ज़ेरे इंतज़ाम 7 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मुस्तकबिल करीब में पाया तकमील को पहुँचेंगे। तफसीलात बताएंगे जावेद इकबाल। KMC के डायरेक्टर स्पोर्ट्स एंड कल्चर सैफ अब्बास साहब, इनसे जानेंगे। सैफ भाई, किस तरह देख रहे हैं KMC ने अभी स्कूल और कॉलेज की तातीलात हुई है, इसमें समर कैंप लगाने का इनेकाद किया और किस तरह से इन एक्टिविटी को देख रहे हैं? देखिए, KMC हर साल समर वेकेशन में बच्चों के हवाले से KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी और KMC वुमेन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी दोनों जगह पे समर कैंप का इनेकाद करती है। तो अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए इस दफ़ा भी हमने समर कैंप का इनेकाद किया है। मल्टीपल उसके अंदर गेम्स हैं और क्योंकि कुछ गेम्स हमने बढ़ाए भी थे KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, तो ये बात है कि पिछले साल की निस्बत बहुत ज़्यादा बेहतर अंदाज में जो है ना समर कैंप चल रहा है। सैफ भाई, आप नहीं समझते कि कश्मीर रोड पे स्विमिंग पूल तो बहुत ज़बरदस्त अंदाज से शहरियों की ज़रूरत पूरी कर रहा है, लेकिन ये इतनी बड़ी आबादी के लिए, यानी कोरंगी, लांडी, मली, औरंगी, नॉर्थ कराची, हर जगह से लोग वहाँ आते हैं, नाकाफ़ी है, बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाता है? देखिए, कराची में इस वक्त 7 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस इसी तरह के अंडर कंस्ट्रक्शन है। जब वो कंप्लीट हो जाएंगे तो ये कमी पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। क्या लगता है कब तक मुकम्मल हो जाएंगे? इंशाल्लाह जल्द मुकम्मल हो जाएंगे। अब दुआ करें आप, ये तो फंड्स के ऊपर है सारा। थैंक यू। सुना आपने कि सैफ अब्बास साहब बता रहे थे कि कोशिश है कि ज़्यादा शहरियों को खेलों की सहूलियात फराहम की जाएँ ताकि नौजवान जो हैं वो मुस्बत सरगर्मी की जानिब आगे बढ़ सकें। जी। बल्दिया बस्ती में कल से शुरू होने वाली 10 रोज़ा क्लीन एंड ग्रीन मुहिम की तैयारियां जारी हैं। तफसीलात बताएंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, क्लीन एंड ग्रीन मुहिम का ऐलान किया गया था डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 10 रोज़ा, जिसका आगाज़ जो है वो कल से होने जा रहा है और सिलसिले में उसकी प्रिपरेशन के हवाले से म्यूनसिपल कमिश्नर शमूना सदफ जिनकी हाल ही में तैनाती हुई है सरगर्म दिखाई देती हैं। फतेहबाग से इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, नॉर्थ नज़माबाद ब्लॉक F, यहाँ पर ये मौजूद हैं। इनसे मज़ीद बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मैम। फरमाइएगा, प्रिपरेशन के हवाले से क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं, क्या तरजीहात होंगी आपकी इस मुहिम के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से बताना चाहती हूँ कि जिस तरह कल डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ने ऐलान किया कि अशरा माहौलियात का,
تو آج ہم جو ہے اس کی تیاریوں کے لیے یہاں فتح پاک تشریف لائیں. ہمارا اس میں جو پروگرام ہے وہ 3 ٹائپ کے اس میں ورکنگ ہوگی. ہم جو اویئرنیس دینا چاہتے ہیں عوام کو اور خصوصاً طلباء و طالبات کو جو کہ ہمارے بازو ہیں اور اس چیز کو سکسیزفل کریں گے, تو ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ سینیٹیشن کا کام کس طرح سے چلتا ہے. سینیٹیشن کا ہم ان کو پورا ڈیمو دیں گے. ہماری مشینری یہاں موجود ہوگی, ہمارا اسٹاف ٹرینڈ اسٹاف یہاں موجود ہوگا جو کہ ان کو بتائے گا کہ کس طریقے سے کچرے کو جو ہے وہ کلیکٹ کیا جاتا ہے, کس طرح اس کا ڈسپوزل ہوتا ہے. ایز اٹ از ہمارے جب ہم فتح پارک کے اندر داخل ہوں گے تو فتح پارک کے اندر ہمارے جو بچے ہیں وہ پودا لگائیں گے اپنے نام کا, اور اس کو جس طرح وہ خود گرو ہو رہے ہیں اسی طرح اس کو گرو ہوتا ہوا دیکھیں گے بھی. اس کی مینٹیننس ہے, اس کا پانی ہے, سب چیزیں وہ اس کو کریں گے. بالکل کہا یہ جا رہا ہے کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں کلین اینڈ گرین مہم کے سلسلے میں تمام ڈپارٹمنٹس کو آن بورڈ لے لیا گیا ہے, اور امید یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ اس مہم کے نہ صرف یہ کہ مثبت نتائج مرتب ہوں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ڈسٹرکٹ میں ہریالی کے فروغ میں بھی اضافہ ہوگا. جی, کراچی میں گرمی کا راج برقرار ہے. شہر کا موسم انتہائی گرم اور مرطوب ہے. تفصیلات بتائیں گی نمرا ریاست. بالکل جی, شہر قائد میں گرمی کا راج برقرار ہے. گزشتہ چند روز کی طرح آج بھی شہر قائد کا موسم گرم اور مرطوب ہے. شہر کا موجودہ درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے, جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے. ہوا میں نمی کا تناسب 92% ریکارڈ کیا گیا ہے. ہوا میں نمی کا تناسب بڑھ جانے کے باعث حبس اور گرمی کی شدت میں اضافہ محسوس کیا جا رہا ہے. گرمی کی شدت ہوا میں تناسب بڑھ جانے کے باعث 40 سے 42% تک محسوس کی جا رہی ہے. جنوب مشرق سے چلنے والی ہوا 30 کلومیٹر فی گھنٹہ سے رفتار سے جو ہے ریکارڈ کی گئی ہے. موجودہ درجہ حرارت گرم ہے. شہر قائد میں گرمی برقرار ہے, جو کہ گزشتہ چند روز کی طرح آئندہ آنے والے چند روز تک بھی گرمی کی شدت برقرار رہنے کا جو ہے امکان ظاہر کیا گیا ہے. جی.